बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, अगर हम टमाटर के पौधे उगाना चाहते हैं तो इसका इन्हिसार उसकी सॉइल पर होता है। जितनी ज़्यादा बेहतरीन मिट्टी होगी उतनी ज़्यादा पौधों की ग्रोथ होगी और उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर आएंगे। मिट्टी आपकी बहुत नरम होनी चाहिए, उसमें सारे मिनरल और न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद हों। वेल ड्रेन होनी चाहिए, यानी उसमें से पानी आसानी के साथ नीचे तक चला जाए। दोस्तों, ऐसी मिट्टी को बनाने का तरीका मैंने एक वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगा। तो आप दोस्त वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह ऐसा बेस्ट सॉइल मिक्सचर जो है वो तैयार करना चाहिए। टमाटर के पौधों के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें कैल्शियम की मकदार होनी चाहिए। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ब्लॉसम एंड रॉट की प्रॉब्लम आ जाती है और टमाटरों में क्रैक भी आना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त मैं जिस मिट्टी में पौधे को ग्रो करने लगा हूँ उसमें 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं। एक खेत की मिट्टी है, दूसरे उसमें नहर की बाल है और तीसरे गोबर की खाद है और चौथे जो है इसमें कैल्शियम है। तो दोस्तों, ये 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने शामिल करके तो इस मिट्टी को तैयार किया है। तो इसमें टमाटर के पौधे जो हैं बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे और उनके ऊपर टमाटर भी बहुत ज़्यादा आएंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कैल्शियम नहीं है तो पौधा लगाते वक्त आप लकड़ी की राख इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लकड़ी की राख अवेलेबल नहीं है तो कुछ लकड़ियां जलाकर तो आप उनसे लकड़ी की राख हासिल कर सकते हैं। तो ये अब मैंने टमाटर का पौधा जो है वो इस मिट्टी में लगा दिया। जितना भी इसका हॉरिजेंटल हिस्सा था रूट्स के पास, वो सारे का सारा मैंने मिट्टी में नीचे दबा दिया। अब सीधा स्ट्रेट हिस्सा ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। अब हल्के हाथ के साथ मिट्टी को आहिस्ता आहिस्ता से दबा देना है ताकि पौधा जो है मिट्टी में अच्छे तरीके से जम जाए। पौधा लगाने के बाद हम पानी से शावरिंग कर देंगे और इतनी शावरिंग करनी है कि पानी जो है इसकी जड़ों तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप ऐसी सॉइल में पौधे को ग्रो करते हैं तो आपका पौधा जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, इसके ऊपर फूल भी आएंगे और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टमाटर भी आएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ जो पौधा मेरा तैयार हो चुका है, उसके ऊपर फूल भी आ रहे हैं और उसके ऊपर टमाटर भी आना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये टमाटर का पौधा तैयार हो चुका है, इसके ऊपर बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं और टमाटर भी बनना शुरू हो चुके हैं। और अगर पत्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो आस्ता आस्ता उन पत्तों को भी निकालते जाना है ताकि पौधे के अंदर स्पेस मिले और सूरज की रोशनी जो है अंदर तक जाए। ये देखें, बहुत प्यारे प्यारे से इनके ऊपर फूल भी आ रहे हैं और जब ये टमाटर में कन्वर्ट हो गए तो पौधा टमाटरों से भर जाएगा। पौधे के ऊपर इस वक्त ना सिर्फ फूल और टमाटर बाहर वाली शाखों पे आ रहे हैं बल्कि जो अंदर वाली शाखें हैं उनके ऊपर भी बहुत से फूल और बहुत से टमाटर बन रहे हैं। अगर पौधे पर आए पत्तों के ऊपर ब्लैक कलर के धब्बे आ रहे हैं या पत्ते पीले हो रहे हैं तो आपने उनको फौरी तौर पे हटा देना, निकाल देना, वरना वो दूसरे पौधे को भी ख़राब करेंगे क्योंकि ये अटैक वायरस का होता है। टमाटर की तकरीबन कोई 15-16 बीमारियाँ हैं। इनमें से 2 बीमारियां डायरेक्ट टमाटर के ऊपर अटैक करती हैं और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो पत्तों और तनों पे आती हैं। टमाटरों पे जो 2 बीमारियां अटैक करती हैं उनमें से टमाटरों का क्रैक हो जाना है, जब वो पकने के करीब होते हैं तो वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी जो है ब्लॉसम एंड रोट है। ब्लॉसम एंड रोट में टमाटर के जब बड़ा हो जाता है तो उसके एंड पे वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो हमने इन दोनों बीमारियों को कैसे रिमूव करना है तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा। तो इस वक्त दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो अपने टमाटर के पौधे जो मैंने टॉप रूफ गार्डन में क्यारी में लगा रखे हैं। इनके ऊपर भी बहुत सारे फूल आ चुके हैं और टमाटर बनना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, तकरीबन 3 हफ्तों के बाद ये हमारे पौधे के ऊपर टमाटर काफ़ी बड़े हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा टमाटर जो है इस पौधे के ऊपर आए हुए हैं। ये देखें,
टमाटर जो हैं वो साइज में बढ़ चुके हैं। और कुछ टमाटर लाल होना शुरू हो चुके हैं, तो हम इनको हार्वेस्ट साथ साथ करते जाएंगे। और दोस्तों, टमाटर के पौधों पर हमारे पास इतनी हार्वेस्टिंग हो जाती है, इतने ज़्यादा टमाटर इकट्ठे हो जाते हैं कि हमें बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ते। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमने ब्लॉसम एंड रॉट और टमाटरों की क्रैकिंग को कैसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जब वो पकने के करीब होते हैं तो उनमें ये बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। एक तो दोस्तों मैंने बताया था, जब आप पौधा ग्रो करने के लिए सॉइल बनाएं तो उसमें कैल्शियम का इस्तेमाल कर लें। इसके बाद दोस्तों, जब फूल खिलना शुरू हो जाए, टमाटर बनना शुरू हो जाए, उस वक्त एक दफ़ा इस्तेमाल करें। और इसके बाद जैसे ही टमाटर बड़े होना शुरू हो जाएं, तो फुल साइज़ में आ जाए एक दफ़ा, उस वक़्त आपने इनको कैल्शियम देना है। तो दोस्तों, कैल्शियम जो है उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो कैल्शियम नाइट्रेट है, जो बड़ी तेज़ी से पौधों के ऊपर असरअंदाज होता है और टमाटरों की बीमारियों को ख़त्म करता है। लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइज़र है एक तरीका उसका। लेकिन उससे बेहतर अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहें तो ये अंडों के खोल हैं। ये अंडों को खोल को अच्छी तरह धो के मैंने खुश्क कर लिया था और ग्राइंड कर लेना है। तो ये कैल्शियम के होते हैं अंडों के खोल, तो इनको भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भुजा हुआ चूना, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो बच्चों के जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने वाले चौक होते हैं उनमें भी कैल्शियम होती है, तो आप उनको पीस के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर टमाटर का पौधा 12 इंच के गमले में ग्रो किया हुआ है तो उसको 1 चम्मच देंगे, और अगर वो 18 इंच के गमले में है तो उसको 2 चम्मच देंगे। कैल्शियम डालने के बाद खुरपे से इसमें गोडी कर देनी है ताकि मिट्टी में अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए। दोस्तों, अगर आप कैल्शियम इस्तेमाल करेंगे तो आपके पौधे पे ये दोनों बीमारियां नहीं आएंगी और आपके पौधे जो हैं सेहतमंद टमाटरों से भरे रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।